प्यारे स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th की बुक द टाइगर किंग लेसन 2 का अध्ययन करेंगे और इसके लेखक हैं काल्की जी। तो सबसे पहले काल्की जी के बारे में हम जान जाते हैं। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। काल्की कृष्णमूर्ति 1899-1954 1899 में इनका जन्म हुआ और 1954 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। बेटर नोन बाय हिज पेन नेम काल्की, ये अपने उपनाम के साथ अच्छे से जाने जाते थे। बेटर मीन्स अच्छे, नोन मीन्स जाने जाते थे। वाज ए तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, पोएट, क्रिटिक एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। ये तमिल लेखक थे, पत्रकार थे, कवि थे, आलोचक थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे। हिज राइटिंग्स इंक्लूड ओवर 120 शॉर्ट स्टोरीज। इनकी कहानियों में शामिल है, इंक्लूड मीन्स शामिल है 120 छोटी कहानियाँ, 10 नॉवेलेट्स 10 छोटे उपन्यास, 5 नॉवेल्स 5 बड़े बड़े उपन्यास, 3 हिस्टोरिकल रोमांसेज, एडिटोरियल्स एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स। राजनीतिक लेखकों के बारे में भी इन्होंने लिखा। बायोग्राफी, जीवनी, ट्रैवलोग, यात्रा से संबंधित एंड हंड्रेड्स ऑफ फिल्म्स एंड म्यूजिक रिव्यू इन्होंने किया है। काल्की हैज़ द स्किल, काल्की के पास ऐसा ज्ञान था टू टेक द रीडर्स इनटू द टाइम्स ऑफ द स्टोरी, कि तत्काल की जो टाइम्स की जो कहानियाँ चलती थी उस कहानियों को पाठक को कैसे समझाना है, ये इनकी स्किल थी। तो ये हमारे लेखक के बारे में रहा। अब कुछ हम इस लेसन से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा लेसन आ रहा है, इससे संबंधित हम अध्ययन करना सीखेंगे। तो ये रहा लेसन। बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले इस कहानी का क्या हमें सेंस मिलेगा, इसके बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स विल्ड एनिमल्स। कहा जा रहा है कि जंगली जानवरों के प्रति, टुवर्ड्स मीन्स की प्रति, ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव के लोगों का, समाज का जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है देखने का, सामान्य दृष्टिकोण, वह क्या है। मैंने ये बताना चाहते हैं कि हर इंसान जंगली जानवरों के प्रति किस नज़रिए से देखता है और उसका समान दृष्टिकोण क्या होता है। इस पार्ट में ये इस पर फोकस किए हुए हैं। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराज इस कहानी के नायक हैं। अब प्रतिबंधपुरम केरला का कोई जगह होगा। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस जमींदार जनरल खैरीदार मेजर सता बेगरा समहारी महाराजा धीराज विश्वाभूषण सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK। इन सारे उपनामों के द्वारा भी इनको जाना पहचाना, आइडेंटिफाई किया जाता है। बट दिस टाइम इज ऑफन शॉर्टेड टू द टाइगर किंग। लेकिन इतने सारे नाम होने के बावजूद भी इन्हें सबसे ज़्यादा जिस नाम से पॉपुलरिटी मिली वह था टाइगर किंग का नाम। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू। अब मैं आगे, फॉरवर्ड मीन्स आगे, कम मीन्स आना, टू टेल मीन्स बताने के लिए, यू मीन्स आपको। लेखक कह रहा है कि अब मैं आपको ये बात बताने आगे आऊँगा कि वाई, क्यों ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। हम इन्हें टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग, आई हैव नो इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स इरादा, मेरा कोई इरादा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, आगे बढ़कर अपने आपको छुपाने का। प्रिटेंडिंग मीन्स होता है बहाना बनाना, छुपाना। वनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल, जब मैं कहानी समाप्त कर दूंगा तो एक महत्वपूर्ण बातों के द्वारा, विथड्रॉल मीन्स मेरी बात समाप्त होगी अंत में, और मैं कहानी बताना चाहता हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। Even the threat of Stuka bomber will not throw me off track। यद्यपि द थ्रेट मीन धमकाना, ऑफ स्तूका बॉम्बर, स्तूका बॉम्बर अगर स्वयं मुझे धमकाता है। स्तूका बॉम्बर क्या होता है, ये
हाँ, आसमान के द्वारा जमीन पर बम गिराने वाले एरोप्लेन होते हैं, लड़ाकू विमान कह सकते हैं, जो किसी भी शहर को तबाह करते हैं। तो यदि यह लड़ाकू विमान भी मुझे धमकाना शुरू कर दें, विल नॉट थ्रू मी ऑफ ट्रैक, तो मैं अपने ट्रैक से हटने वाला नहीं रहूँगा। द स्तूका, यदि ये स्तूका बॉम्बर पायलट जो है, इफ़ इट लाइक्स, यदि इनको पसंद है, कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वह स्वयं मेरी कहानी से पीछे हट सकते हैं यदि उनकी कहानी मेरी अच्छी नहीं लगती है। राइट एट द स्टार्ट करते समय सही तरीके से, राइट मीन सही तरीके, स्टार्ट मीन शुरू करते हैं। इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज मीन्स होता है उजागर कर देना, इम्परेटिव मीन्स महत्वपूर्ण बातें, तो यह उजागर कर देना कुछ महत्वपूर्ण बातें शुरू में ही। अ मैटर, एक बात, ऑफ विटल इम्पोर्टेंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अबाउट द टाइगर किंग के बारे में। तो लेखक बताना चाहते हैं कि शुरू में ही मैं आपको एक महत्वपूर्ण बातों का खुलासा कर देना चाहता हूं जो टाइगर किंग से संबंधित है और उससे बातों पे है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो कोई भी टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर, उसका अनुभव होगा कि स्वाभाविक इच्छा होगी, टू मीट ए मैन, कि इस व्यक्ति से मिल ले, ऑफ हिज आइडोमिटेबल करेज, जिसके पास इस प्रकार की अद्वितीय हिम्मत थी, फेस टू फेस, हाँ, आमने सामने मिले। माने कहना चाहते हैं कि हर कोई पाठक जो इसके बारे में जानता है, टाइगर किंग के बारे में, वो इस टाइगर किंग से मिलने की इच्छा रखेगा आमने सामने। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरा होने में कोई मौका नहीं मिलने वाला है। क्यों? जैसा कि भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने दशरथ के बारे में राम से बताया था, कि राम से क्या बताया था, कि ये बताया था कि पिताजी अब दशरथ जी नहीं रहे। अब चूंकि राम वनवास चले गए थे, तो ये बात जान के भी वो दोबारा वापस नहीं आ सकते थे। तो वही बात इसमें बताया जा रहा है कि जिस किसी की भी टाइगर किंग से मिलने की इच्छा होगी, वो उनसे नहीं मिल सकता, क्योंकि द टाइगर किंग हैज रिच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर, कि टाइगर किंग है रिच्ड, पहुंच चुका है, फाइनल अंतिम ऊंचाइयों पर, ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर, सारे संपूर्ण जीवित प्राणियों से। यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, द टाइगर किंग इज डेड, अब टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए कोई भी उससे इच्छा भी रखेगा मिलने की तो मिल नहीं सकता। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, उसके डेथ की मृत्यु का जो तरीका रहा, ढंग रहा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट माने अत्यधिक रुचिकर रहा। इट कैन बी रिवील्ड, इसका खुलासा तभी हो सकता है, ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, जब टेल यानी कि स्टोरी, इस कहानी का अंत होगा। इंड मीन्स अंत। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज मीन्स मृत्यु, इसके मृत्यु का जो महत्वपूर्ण पक्ष रहा, वॉज दैट, वह यह था कि एज सुन एज, जो ही वॉज बोर्न, उसका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी, हैड फोरटेल्ड, वो फोरटोल्ड, उन्होंने आगे बता दिया, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन आएगा वास्तव में यह किंग की मृत्यु होगी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, आगे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कहा कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायक का नायक बनेगा, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस, समर्थकों का समर्थक बनेगा। बट, अब बट कह के एस्ट्रोलॉजर्स अपनी बात को रोक लेते हैं। दे बीट देयर लिप्स, बीट मीन काटना, देयर लिप्स, वो अपने ओठों को काटते हैं, एंड सोलड हार्ड, और अपनी बातों को निगल जाते हैं, सोलड मीन्स निगल जाते हैं। वेन कंपल टू कंटिन्यू, जब दरबार में बैठे हुए सभी लोग उन्हें बाध्य करते हैं, कंपल्ड मीन प्रेशर देते हैं, बाध्य कर देते हैं, टू कंटिन्यू, कि वो अपनी बातों को जारी रखें। द, अब उसके बाद एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, अब एस्ट्रोलॉजर्स अपनी बातें जारी रखते हैं बताना। दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, वो बताते हैं कि ये एक सीक्रेट है, ये एक रहस्य है जिसका खुलासा सभी के सामने नहीं हो सकता। रिवील्ड मीन्स खुलासा, ऑल मीन्स सभी के सामने, एंड और एट फिर भी
वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, हमें बाध्य किया गया है, फोर्स मीन्स प्रेशर दिया जा रहा है कि मैं ये बात बता दूं। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, इस बच्चे का जन्म इस तारा के नक्षत्र के ग्रह के नीचे हुआ है। विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, और जिस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है एक दिन यह मृत्यु को प्राप्त होगा। एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक उसी पल, अ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, एक महान चमत्कार होता है। एन आस्टोनिशिंग फ्रेज, एक आश्चर्यचकित कर देने वाला वाक्यांश इमर्ज्ड, बाहर निकल आता है। फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 डे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, जिलानी जंग बहादुर के 10 दिन के उस बालक के ओठों से। ओ वाइज प्रोफेट, ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ता, एवरीवन शुड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपेफैक्शन, हर कोई जो सभा में उपस्थित था वो जड़ मूर्ति बन जाता है। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंकेड, ईच अदर मीन्स एक दूसरे को, सारे सभा में उपस्थित लोग देखने लगते हैं पलके झपका कर। ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ता, इट वाज आई, यह मैं ही हूँ, हु स्पोक, जो ये बात बोल रहा है। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब दोबारा बालक के बोलने पर कोई संदेह नहीं रह जाता। डाउट मीन्स संदेह। इट वॉज द इन्फेंट, यह वही बचपन का छोटा 10 दिन का इन्फेंट बालक ही है। बोर्न जस्ट 10 डेज एगो, जिसका जन्म 10 दिन पहले ही हुआ है। हु हैड इनुशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, और वही इतने साफ सुथरा सो क्लियरली कि शब्दों में अपने शब्दों को बोल रहा है। इनुशिएटेड मीन्स बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, चीफ मुख्य भविष्यवक्ता अपने चश्मों को निकालता है। एंड गेज्ड, और घूर कर देखता है। इंटेंटली एट द बेबी, इस बालक को जो बोल रहा था। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, बालक बोलता जाता है कि जो भी लोग जन्म लेते हैं उन्हें एक दिन मरना होता है। वी डोंट नीड, हमें ज़रूरत नहीं है, नीड मीन ज़रूरत नहीं है। योर प्रिडिक्शन, आपकी भविष्यवाणी का, टू नो, यह जानने के लिए, दैट, ये बात जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। जो जन्म लेता है उसे मरना है। देयर वुड बी सम सेंस, आपकी बातों में सम सेंस, कुछ महत्व की बात तब होगी, इसमें इन इट, इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, यदि आप मुझे वो मरने का ढंग या तरीका बता सकें। द रॉयल इन्फांट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, यह राजसी बालक शब्दों को बाहर दोहराता है अपने शब्दों में, छोटे, लिटिल मीन छोटे, स्क्वीकी वॉइस, चींची की आवाज़ में। स्क्वीकी मीन्स होता है पक्षियों की आवाज़, तो यहाँ उसके कंठ छोटे थे, 10 दिन का बालक था, तो वो अपने इस स्क्वीकी वॉइस में यह प्रश्न कह देता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, मुख्य ज्योतिषी अपने नाक के ऊपर आश्चर्य में अपने फिंगर को रख लेते हैं। अब बेबी बियरली 10 डेज ओल्ड, और मन में सोचते हैं कि केवल एक बालक जो लगभग 10 दिन का ही है। ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, वो अपना बात को जारी रखने में ओठों को आगे खोलता है। नॉट ओनली दैट, और ये भी कहते हैं कि ये केवल बोल ही नहीं रहा है। इट आल्सो रेजेज मीन्स खड़ा कर रहा है। इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, बुद्धिमत्तापूर्वक ऐसे प्रश्न। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यू बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट, जैसा कि समाचारों में बताया जाता है सच्चाई से परे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल फ्रेंड्स, वह मुख्य ज्योतिष वक्ता अपनी फिंगर को अपने नाक के ऊपर रखता है। एंड फिक्स्ड हिज आइज, और अपनी निगाहें आइज को गड़ा देता है, फिक्स कर लेता है। अपॉन द लिटिल प्रिंस, इस छोटे से बालक के ऊपर। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, इस बच्चे का जन्म आवर ऑफ द बुल, बुल यानी कि सांड के नक्षत्र में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर इनमीज, बुल और टाइगर दोनों एक दूसरे के इनमीज हैं, दुश्मन हैं। देयरफॉर, इसीलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसकी मृत्यु जो होगी वो एक टाइगर के कारण ही होगी। ही इज क्लेम्ड, वो ज्योतिषी बताता जाता है। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू ए क्विक
आप सोच रहे होंगे कि द क्राउन प्रिंस, यह राजा राजकुमार जंग बहादुर, वाज थ्रोन इनटू ए क्विक, इसके अंदर कपकपी समा गई होगी। व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब इसके सामने टाइगर का नाम बताया गया होगा, सुना होगा। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, लेकिन एग्जैक्टली हूबहू ठीक ठीक ऐसा नहीं हुआ, नॉट हैपन। एज सुन एज जो ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, वह इस टाइगर का नाम सुना, द क्राउन प्रिंस गिव ए डीप ग्राउल, तो राजकुमार प्रिंस एक गहरी गुर्राहट के साथ बोल पड़े। टेरिफाइंग वर्ड्स, डराने वाले शब्द उनके मुख से निकले। इमर्ज्ड, निकला फ्रॉम हिज लिप्स, उनकी ओठों से। लेट टाइगर्स बीवेयर, टाइगर अब मुझसे सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, यह बात केवल एक रूमर मीन्स अफवाह होती है, राइफ मीन्स प्रचलित है इन प्रतिबंधपुरम में, आप ऐसा मान रहे होंगे। बट लेकिन विथ हिंड साइड, बाद में समझ में आता है, वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, जब इस कहानी का कंक्लूड होता है यानी कि समापन होता है, तो इस बात में कुछ न कुछ सच्चाई है, ये बात हमें बाद में समाप्त होती है। तो इस प्रकार पहला इस पॉइंट का स्टोरी एंड होता है। अब हम दूसरी स्टोरी पर आएंगे। स्टोरी का दूसरा भाग, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, क्राउन प्रिंस जैसे जैसे बड़े होते चले गए, वो टॉलर लंबे होते गए और दिन पर दिन ताकतवर होते चले गए। नो अदर मिराकल मार्केट हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं चिन्हित किया गया जैसा कि इनके बचपन में चमत्कार दिखाए गए थे, और पहले ही आपको ये बात बता दी गई है, ऐसा चमत्कार दूसरा बार नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, लड़की ने एक अंग्रेज गाय का दूध पिया हुआ था। हु ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, जो एक अंग्रेज दादी या के द्वारा लेकर आई गई थी उस गाय को। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, इनको शिक्षा दी गई एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा। सा नथिंग, इन्होंने कुछ नहीं देखा, बट इंग्लिश फिल्म्स, इनको अंग्रेजी फिल्में दिखाई गई। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट डिड, ठीक उसी प्रकार, एग्जैक्टली उसी प्रकार जिस प्रकार राजा महाराजाओं के बच्चे को भारतीय राज्य में पालन पोषण होता था। When he came of age at 20, जब इनकी उम्र 20 साल की हुई, द स्टेट राज्य में which had been with the court of wards until then came into his hands, तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने यह निश्चय किया कि अब राज सिंहासन इनके हाथों में सौंप दिया जाए। बट एवरीवन इन द किंगडम, लेकिन राज्य का हर कोई व्यक्ति रिमेंबर, इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था, याद था उसको, द एस्ट्रोलजर्स प्रिडिक्शन, ज्योतिषी की वो भविष्यवाणी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, इस बात को लेकर लगातार इनके राज्य में बहस होने लगी। स्लोली, धीरे धीरे, इट केम टू द महाराजा ईयर्स, यह बात महाराजा के कानों तक भी आई। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट, इनके राज्य में असंख्य जंगल थे। इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम स्टेट में, दे हैड टाइगर्स इन देम, उसमें भी तमाम टाइगर्स थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को यह पुरानी कहावत मालूम थी, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में आप चाहें तो गाय को भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, यदि मैं आत्मरक्षा में टाइगर को भी मार देता हूँ तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन, रुकावट नहीं होनी चाहिए, निश्चित तौर पे, सर्टेनली। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, अब महाराजा शुरू कर देते हैं टाइगर का हंट करना, शिकार करना। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड, थ्रिल मीन्स होता है रोमांचित हो जाना, बियॉन्ड मेजर्स, उस परिणाम के ऊपर, व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब वो पहले टाइगर का वध करते हैं तो इसका परिणाम जो निकल के आता है उसके ऊपर महाराजा थ्रिल्ड हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, वो स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलावा भेजते हैं। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और मरे हुए इस बीस्ट को यानी कि टाइगर के डेड बॉडी को दिखाते हैं। व्हाट डू यू सी नाउ, ही डिमांडेड, और राजा डिमांड करते हुए, मांग करते हुए पूछते हैं, व्हाट डू यू सी नाउ, नाउ मीन्स अब, सी मीन्स कहना, अब आप क्या कहते हैं।
योर मैजेस्टिक, हमारे महाराज, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। आप चाहे तो 99 टाइगर को यानी कि 99 टाइगर को सेम तरीके से उसका वध कर सकते हैं, बट लेकिन एस्ट्रोलजर्स कहते कहते रुक गए। द एस्ट्रोलजर्स ड्रॉल्ड, एस्ट्रोलजर्स ने धीरे से बोला, ड्रॉल्ड मीन धीरे से बोलना, बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, बिना मुझसे भय खाए डरे तुम बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको 100वां टाइगर से ज़्यादा सावधान होना चाहिए। व्हाट इफ, यदि द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, राजा कहते हैं यदि 100वां टाइगर मार दिया गया तो देन तब आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, मैं अपने ज्योतिषी की सारी किताबों को फाड़ दूंगा, टीयर मीन्स फाड़ दूंगा, सेट फायर टू देम, उनमें आग लगा दूंगा, एंड और क्या, और को बताओ क्या क्या करोगे। आई सेल कट ऑफ माई टफ, मैं अपना टफ्ट यानी चोटी को काट लूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा कटवा लूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक बीमा सलाहकार बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर्स फिनिश्ड ऑन एन इनकोहरेंट नोट, वो इनकोहरेंट नोट यानी कि एक प्रकार का बेतुका वाक्यांश के साथ अपनी बात को समाप्त करता है। तो ये हमारी सेकेंड स्टोरी में थी। अब हम चलते हैं थर्ड स्टोरी पे। थर्ड, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, अब उस दिन से इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम, उत्सव का समय आ गया, फॉर ऑल द टाइगर्स, सारे टाइगर्स के लिए, इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम में रहा करते थे, सभी टाइगर के लिए खुशी का दिन था। द स्टेट बैंड, स्टेट में राज्य में बैन लगा दिया गया, रोक लगा दी गई, टाइगर हंटिंग, टाइगर के शिकार करने पर, बाई एनीवन, किसी के द्वारा, एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा के अलावा, यानी कि अब टाइगर हंटिंग में उसके राज्य में उनके अलावा कोई भी टाइगर का शिकार नहीं कर सकता था, उस पर बैन लगा दिया गया। अ प्रोक्लेमेशन, एक घोषणा करवा दी गई, वाज इश्यू, जारी कर दी गई, टू द इफैक्ट, कि यह प्रभाव में जल्द लागू कर दिया जाए, दैट की इफ एनी वन डियर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, यदि किसी ने भी यह साहस और हिम्मत किया एक टाइगर के ऊपर एक पत्थर फेंकने का भी, ऑल हिज वेल्थ, तो उसकी संपूर्ण धन दौलत, एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, उसकी संपूर्ण धन दौलत और उसकी संपत्ति वुड बी कॉन्फिस्केटेड, वुड बी मीन्स होगी, जब्त कर ली जाएगी। यदि किसी ने एक पत्थर भी टाइगर पर फेंकने का प्रहार और दुस्साहस किया तो पूरी संपत्ति और उसके पूरे प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। यह घोषणा प्रतिबंधपुरम में महाराज के द्वारा करवा दी गई। द महाराजा वुड, वुड मीन शपथ लेना, महाराजा ने शपथ ले लिया था, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, कि वो किसी भी बात को तब अटेंड करेंगे ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, जब वो 100वां टाइगर का वध कर लेते हैं। इनिशियली, शुरुआत में, द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, वो एम्बिशन अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चित हो गए। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, जब उन्होंने टाइगर का वध करना शुरू किया तो ऐसा नहीं है कि उन्हें डेंजर, खतरों से सामना न हुआ हो। देयर वर टाइम्स, ऐसे ऐसे भी समय आए, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब उनकी बंदूक की गोली अपने निशाने से चूक गई हो। द टाइगर लिप्ड अपॉन हिम, टाइगर उनके ऊपर छलांग लगा दिए थे, एंड ही फॉट द बीस्ट, और वो बीस्ट से यानी कि टाइगर से लड़े थे, विथ हिज बियर हैंड्स, अपने नंगे हाथों से, खाली हाथों से लड़ना पड़ा था। इच टाइम, और हर बार, इट वॉज द महाराजा हु वोन, यह महाराजा ही थे जिनको विजय प्राप्त होती गई। एट एनोदर टाइम, एक दूसरा समय भी आया, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, जब उन्हें अपने सिंहासन को खोने का डर सताने लगा। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर देखने आया प्रतिबंधपुरम को। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वह टाइगरों का शिकार करने का शौकीन था। एंड फॉन्ड ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शूट, और जो भी टाइगर का वो वध करता था उसके साथ फोटो खिंचवाने का शौकीन था। एज यूजुअल, आकस्मिक तरीके से, ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, उसने इच्छा जागृत की प्रतिबंधपुरम के टाइगर का वध करने के लिए। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व, महाराजा ने पहले ही रिजॉल्व अपना दृढ़ निश्चय कर चुका था कि मेरे अलावा प्रतिबंधपुरम में कोई भी
टाइगर का शिकार नहीं करेगा, ही रिफ्यूज्ड परमिशन, तो उन्होंने उसे आज्ञा देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, उन्होंने कहा मैं किसी प्रकार की भी शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोअर हंट, आप चाहे तो एक सुअर का शिकार कर लीजिए। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप चाहे तो आपके लिए मैं व्यवस्था करा देता हूँ चूहों का शिकार करना। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, हम तैयार हैं आपको मॉस्किटो का शिकार कराने के लिए। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है। The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. तब ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने सेक्रेटरी के द्वारा महाराजा के पास दीवान के संपर्क में आकर ये बात बताई कि मैं स्वयं यानी कि दुराई वो ब्रिटिश ऑफिसर डिड नॉट टू किल द टाइगर, वो टाइगर का वध नहीं करेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा ही टाइगर का वास्तव में वध करेंगे। व्हाट वाज इम्पोर्टेंस टू द दुराई, दुराई के लिए केवल एक बात महत्व रखती है, वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकास, कि वो जब महाराजा टाइगर का वध कर देंगे, कारकास मीन सौ, तो उस मरे हुए शेर के लाश के पास वो अंग्रेज खड़ा हो जाएगा बंदूक लेकर और फोटो खिंचवा लेगा। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा ने इसके इस प्रस्ताव को भी नहीं माना, इसको भी नकार दिया। इफ यदि ही रिलेंटेड नाउ, यदि वो अब मान गए होते हैं, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट, तो अगले बारी जब दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर अपना यह पक्ष रखते हैं तो वो उन्हें मना नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस ब्रिटिश ऑफिसर की बात को नहीं माने। बिकॉज, क्योंकि ही प्रिवेंटेड, वो मना कर चुके थे और ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, एक अंग्रेज अफसर को अपनी इच्छा की पूर्ति करने से। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, अब महाराजा के सामने खड़ा हो गया था उनके किंगडम को स्वयं खो देने का भय। डेंजर मीन्स खतरा उत्पन्न हो गया था जब उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर की बात को मानने से इनकार कर दिया, तो उनका राज सिंहासन खोने का डर उन्हें सताने लगा। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलिब्रेशन ओवर दिस इश्यू, इस बात के ऊपर महाराजा और उनके दीवान विचार विमर्श करने लगे। एज ए रिजल्ट, परिणाम यह निकल के आया, अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर इन कलकत्ता, कलकत्ता के आभूषणों की ब्रिटिश कंपनी के एक प्रसिद्ध व्यापारी के पास आगे भेजा गया, तुरंत डिस्पैच किया गया एक पत्र। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, और उसमें कहा गया कुछ ऐसे सैंपल भेजो जो महंगे डायमंड रिंग हो के डिफरेंट डिजाइन के सैंपल हो। उस सैंपल को कलकत्ता के ज्वेलर के कंपनी के पास भेजा गया उस पत्र के साथ कि तुरंत वो डायमंड रिंग वाले डिफरेंट डिजाइन के सैंपल भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और उनके अनुसार 50 अंगूठियां आ पहुंची। द महाराजा सेंट द होल लोड टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, महाराजा ने संपूर्ण 50 रिंग्स को ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी यानी कि पत्नी के पास भिजवा दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरासैनी, दुरासैनी यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ, राजा और उनके मंत्री यह उम्मीद कर रहे थे कि इस ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी है टू चूज 1 और 2 रिंग्स, इनमें से 1 या 2 अंगूठियां चुन लेगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बचे हुए सबको वापस भेज देगी विथ इन नो टाइम, कुछ ही समय में। एट ऑल द दुरासैनी सेंट हर रिप्लाई, दुरासैनी का जवाब इनके पास आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, और उसने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके बेशकीमती उपहार के लिए, यानी कि उसने सारे उपहार रख लिए और एक भी डायमंड रिंग वापस नहीं किया। इन 2 days, 2 दिनों के अंदर ही अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज, 3 लाख रुपए का एक बिल केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, उस ब्रिटिश ज्वेलर के पास से आ गया। द महाराजा वाज हैप्पी, फिर भी महाराजा खुश थे, दैट थ्रू, यह जानकर कि ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, उन्होंने 3 लाख रुपया तो खो दिया है। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, और फिर भी उन्होंने अपने राज को खोने से बचा लिया है, व्यवस्था कर ली। तो
3 लाख का लॉस होने के बाद भी वह खुश थे कि चलो इस संकट से हमें छुटकारा तो मिला, किसी प्रकार हमने अपने देश को बचा तो लिया। तो इस प्रकार हमारी 3 पार्ट स्टोरी में समाप्त होती है। 2 पार्ट और बचे हुए हैं। इस स्टोरी का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस पूरी स्टोरी के साथ। जय हिंद।